एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे होता है, इसका कुछ बातें हमने कल वाले लेक्चर में देखा था। तो आज उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करते हुए आज इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, एसएचएम कोई भी होता है तो उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि फोर्स क्या होता है, ये माइनस के इंटू एक्स होता है। यानी कि फोर्स क्या होता है, मास बाई मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन होता है यही। और ये माइनस के इंटू एक्स लिखते हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के बाई एम हो जाता है और इंटू एक्स होता है। ये क्या था, हमारा एक कांस्टेंट था। इसी को हम लोग क्या लिखे थे, के बाई एम इज रिटेन एज ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा था के बाई एम इज रिटेन एज ओमेगा स्क्वायर, ये था। और के इक्वल टू यहाँ से हम लिख सकते हैं एम इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ से ऐसे चला गया। तो ये ऐसा मोशन होता है जिसमें फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल तो होता है बट निगेटिव डायरेक्शन होता है। या ये भी कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहाँ एक्सेलरेशन देखें तो डिस्प्लेसमेंट है एक्स और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ये हमने बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन जो है ऑलरेडी ये स्टडी किया हुआ है। तो अब मान लीजिए कि ये फोर्स हमारा जो है F इक्वल टू माइनस के एक्स है, यहाँ से F इक्वल टू माइनस के एक्स है। इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए कि ये फोर्स लगाए हम किसी को, वर्क डन बाय फोर्स F ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स हम लगाए F और डिस्प्लेसमेंट इसको हमने दिया x टू x प्लस डेल्टा एक्स। यानी पहले x पोजीशन में था, अब इसका जो है x प्लस डेल्टा एक्स हो गया। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा dx। ओके, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो इस समय स्मॉल वर्क क्या होगा, dw जो हम बात करते हैं वो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू dx हो जाएगा। ये स्मॉल वर्क हो जाएगा। और फोर्स का वैल्यू क्या है, माइनस के एक्स है यहाँ से, तो इसमें डाल देंगे माइनस के एक्स इंटू डी एक्स हो गया। तो ये स्मॉल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क अगर हमको निकालना होगा तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मान लो 0 से x तक इंटीग्रेट कर दिए इसको, तो ये डी डब्ल्यू जो है ये टोटल वर्क डन डब्ल्यू हो गया। अब यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो माइनस के और इंटीग्रेट कर दो 0 टू एक्स एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल के आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस के रह गया, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। ये हो गया। लिमिट पुट कर देंगे 0 टू एक्स, अपर लिमिट एक्स के जगह पे एक्स डालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। लोअर लिमिट माइनस करके 0 करेंगे तो 0 हो गया। तो ये माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर हो गया। यानी कि वर्क डन जो होगा इस फोर्स एफ के थ्रू, दिस फोर्स विल डू ए वर्क विच इज इक्वल टू ये वाला, ये हाफ के एक्स स्क्वायर है, माइनस साइन के साथ है। ये हमने ये रिलेशन जो है ये पहले भी पढ़ा हुआ था। ये रिलेशन स्प्रिंग में जब हमने उस समय वर्क का रिलेशन निकाला था, जब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे थे वहां भी हमने इसको निकाला हुआ था, डिराइव किया था ये रिलेशन। अब इसमें जो है हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास जो है वो क्या कहता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है कि जैसे कि हमने ये x इक्वल टू 0 लिया यहाँ से और इसको कहाँ ले गए थे, x इक्वल टू एक्स पे ले गए। तो ये फाइनल पोजीशन हमारा, या x1 जो है ये 0 है और x2 जो है ये हमारा x है। तो हमने इसको डिस्प्लेसमेंट इसको इंटीग्रेट किया था 0 से लेकर के x तक इंटीग्रेट किया था। तो ये फाइनल वाला पोजीशन है ux, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे ux माइनस u0, इनिशियल वाले पोजीशन पे x का वैल्यू 0 है, इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन होता है। दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। ये हम
वर्क पावर एनर्जी जब पढ़े थे उसमें ऑलरेडी बहुत डिटेल में इसको डिस्कशन वगैरह किया था, वेरियस टाइप ऑफ इक्वेशंस हमने वहां बात करी थी। तो अब जो x इक्वल टू 0 पे है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मान लेते हैं कि ये 0 है, और ये u x हो गया इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन, w का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा एट डिस्टेंस x, जब ये मूव किया तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये भी रिलेशन हमने पहले डेराइव किया हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी पढ़े थे जिस चैप्टर में है, ये ऑलरेडी डेराइव्ड है रिलेशन। तो ये हमारा क्या आया यहाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन x इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। x क्या है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट है, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिया हुआ था, x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई था, ये फेज डिफरेंस था। ये भी मैंने कहा था कि आप इसको x इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिखेंगे, तो दोनों जगह तरह से हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वेलोसिटी दोनों के लिए डिफरेंस दोनों में क्या है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, यानी कि कॉस और साइन के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री होने का क्या मतलब है कि जब कॉस का वैल्यू हमारा कॉस का वैल्यू 0 होगा तो उस समय कॉस 0 1 हो जाता है, बट साइन 0 0 हो जाता है। ये रहेगा, जो वैल्यू साइन में 90 का होगा वही वैल्यू कॉस में 0 का होता है, इसलिए 90 का डिफरेंस है। जो वैल्यू आपका साइन में 90 डिग्री जो होता है ये कितना होता है, 1 होता है, लेकिन कॉस में 0 डालेंगे तो भी ये 1 होता है, यानी दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का रहता है। बाकी सारा कैरेक्टरिस्टिक एक ही होता है, यानी इस दोनों का प्लॉट जो खींचेंगे, साइन का प्लॉट 0 से शुरू होकर ऐसे जाता है, और कॉस का प्लॉट कहां से होता है, ये 0 पे ये 1 हो जाता है ना, इसलिए इसका प्लॉट ऐसे होता है। बाकी देखो सब एक ही तरह से चलेगा, खाली स्टार्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है कि एक स्टार्ट हो रहा है 1 से, दूसरा स्टार्ट हो रहा है 0 से, दोनों के बीच फेज डिफरेंस 90 होता है। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था, दोनों के लिए एक्सेलरेशन निकाला था। एक्सेलरेशन दोनों के केस में क्या आता है, सेम आता है। वेलोसिटी का केस था, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो निगेटिव नहीं आएगा। वेलोसिटी से कोई डिफिनेशन में एसएचएम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसएचएम का जो डिफिनेशन है वो डिफिनेशन हमारा किससे है, एक्सेलरेशन से है, कि एक्सेलरेशन जो है ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए निगेटिव ऑफ एक्स के। वेलोसिटी का डेफिनेशन नहीं है ये, और यही प्रोपोर्शनलिटी हटा करके यहाँ पे के डाले थे, के एक्स हुआ था, और के का वैल्यू अभी निकाले हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू एम निकाले हैं। ये बहुत बार हम ये रिलेशन लिख चुके हैं। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ है, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये हर्ट्स में है, एफ इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, ये ऑलरेडी हमने बहुत बार इसको पढ़ लिया है। अब देखिए मुझे क्या जाना है, मुझे ये डिस्कस करना है कि टोटल एनर्जी क्या होगा जब हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम चल रहे होंगे, तो किसी भी पॉइंट पे हमको टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी का क्या मतलब है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये किसी भी जगह निकाल के देखना है, दैट विल कम्स कांस्टेंट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे अभी हम आपको निकालेंगे कि कहीं भी देखेंगे तो ये एनर्जी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हर जगह जो है इसका वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है ये। ओके, तो अब आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने जो निकाला है यू एक्स पे, क्या निकाला है, हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना। अब के का वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम है, यहां से देखिए के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। के का वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, ये पुट कर दिया इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म में हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी को, इस तरीके से लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिटेन इन टर्म ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर। के इज सेपरेटेड आउट and the expression is written 1/2 m omega square into x square. x क्या है, x is here displacement, omega is
angular frequency and m is the mass in kg and omega is रेडियन पर सेकेंड है ये। तो ये हमारा रिलेशन जो है इस तरह से आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। ओके, अब जो हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा है फिर एक बार लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई। किसी किसी बुक में फाई को डेल्टा भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं फाई को हम डेल्टा से भी लिखते हैं ऐसे। तो ये एक डिनोटेशन है, चाहे आप फाई से लिखो या डेल्टा से लिखो। तो इसका वेलोसिटी निकाले थे डिफरेंशिएट करके, तो ये हमको आया था -a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, ये आया, ये हमारा वेलोसिटी आया था, ये इक्वेशन हम निकाले हुए थे। ओके, अब पोटेंशियल एनर्जी जो है, अब इस वैल्यू में इसमें x का भी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ x का वैल्यू ये वाला, ये जो आया हुआ है, तो ux विल बी इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और x के जगह पे क्या पुट करना है, ये वाला a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 देख लीजिए, यानी क्या किया मैंने, x का जो वैल्यू है a cos ओमेगा टी प्लस फाइव लिख दिया और कुछ नहीं किया इसको। और जब ये डालेंगे, इसका स्क्वायर करना है तो a स्क्वायर हो गया, cos का स्क्वायर कर देंगे तो cos स्क्वायर ओमेगा टी हो, ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। उसी तरह से आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? नाउ काइनेटिक एनर्जी KE which is equal to हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, यही होता है। और वेलोसिटी का वैल्यू ये वाला पुट करना है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। यहाँ पे v का वैल्यू खाली पुट कर दो, तो जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ v। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m इंटू v का वैल्यू जब डाल के ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये कॉस ओमेगा टी, ये थोड़ा ओमेगा लिखने में यहाँ पे एक मिनट हटा दो यहाँ से, तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये है कॉस, यहाँ पे ब्रैकेट है ओमेगा टी प्लस फाइव है। तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, अब कॉस स्क्वायर हो गया, ये नहीं कॉस नहीं, यहाँ तो साइन होता है ना डिफ्रेंशिएट करने पे, मैंने यहाँ ये मिस्टेक है। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉस नहीं, यहाँ पे साइन होता है, कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन हो जाता है ना, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब दोनों को जरा सा ऐड करके मुझे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जब हम इसको दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो क्या आएगा आपके पास, जरा बताओ इसको ऐड करके। ओके, तो अब इसमें लिखेंगे टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जिसको हम लोग ई कहते हैं, पहले भी लिखे थे, टोटल एनर्जी ई इज इक्वल टू यू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो दोनों को ऐड करने पे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो फाइनली ये हमको बचेगा 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको देखिए कि ये जो हमारा इक्वेशन आया, यानी टोटल एनर्जी का, ये जो टोटल एनर्जी हमारा हुआ दैट इज कॉल्ड ई इक्वल टू टोटल एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ m मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए हो गया। ये देखो ये वाला क्या है, ये टोटल टर्म, इसको क्या कहते हैं, दिस इज ए स्क्वायर भी है यहाँ पे ना, हाँ ए स्क्वायर भी है। इस टोटल टर्म को m ओमेगा स्क्वायर को क्या कहते हैं, k कहते हैं, k 1/2 k इंटू ए स्क्वायर। कितना बार लिख चुके हैं इसको। इसका क्या पता चला कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या है, बताइए, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है ये। दिस टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें k क्या है, k कांस्टेंट है, k इज कांस्टेंट
ए इज कांस्टेंट, अगर ए कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो ये ई भी कांस्टेंट होगा ना, 1/2 से मल्टीप्लाई है। ए क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ए एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड का डिफिनेशन ही होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी यहां से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तभी तो ये एम्पलीट्यूड है, तो ये कांस्टेंट है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वो चेंज नहीं होता है, बाकी एक्स का वैल्यू जो है चेंज होता है, बट ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये चेंज नहीं होता है। तो अब इसको, ये हर हाल में ये टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसमें टाइम से कोई लेना देना नहीं है। दिस इक्वेशन लेट इट बी 3, इक्वेशन 3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इसको टाइम से कोई मतलब नहीं है, यानी कि किसी भी समय हम देखेंगे तो इसका जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसको समझने के लिए यहां से एक एग्जांपल के तौर पे ये मैंने आपको दिया है कि ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है यहाँ पे, और ये क्या है कि इस स्प्रिंग को हमने क्या किया है, इस स्प्रिंग को यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये नेचुरल लेंथ पे है, यानी स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन या एलोंगेशन नहीं है। ये स्प्रिंग जो है आपका x इक्वल टू, ये नेचुरल लेंथ पे x इक्वल टू 0 है यहाँ। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग निकाले थे, पोटेंशियल एनर्जी U, वो क्या था? 1/2 kx² था, यही तो था। तो अगर x 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 0 हो गया, इसीलिए ये U लिखा हुआ 0 है। और ये क्या हो रहा है कि ये जा रहा है इधर की तरफ, इधर की तरफ जा रहा है, ये ऐसे इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, यहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो अब जब इस डायरेक्शन में ये जाएगा तो क्या होगा? इसमें एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में, ये स्प्रिंग फैल गई यहाँ। अब फैल करके ये क्या हुआ, ये लास्ट पोजीशन जो है जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स का वैल्यू क्या हो गया? यहाँ पे ए हो गया, एक्स बड़ा से बड़ा होकर के यहाँ पे जब पहुंचा, अब इसके आगे ये नहीं जाएगा ये ब्लॉक, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इसको आगे नहीं जाना है। तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर देंगे एक्स के जगह पर ए, तो ये हो जाएगा हाफ के ए² हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अब आगे आइए, जब ये हाफ के स्क्वायर हो जाएगा, उसके आगे क्या करेंगे? ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ का है? x इक्वल टू ए पे, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे हो गया। यहाँ पे v 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी का सम क्या हुआ इस जगह पे? ये आपका हो गया हाफ के ए² हो गया। अब और आगे चलिए, अब फिर क्या हुआ? इसमें छोड़ दिया इसको, यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, ऐसे दबाव हुआ, ये x इक्वल टू ए पे पहुंचा। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए² होगा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू हमारा क्या है? a है, x इक्वल टू ए हो गया है, यानी इसका वो मैक्सिमम एनर्जी होगा किसी भी कंडीशन के लिए, देखेंगे चाहे किसी भी पोजीशन पे जाएंगे ये इतना ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हाफ के ए²। चाहे यहाँ अगर बीच में भी कहीं बात करेंगे वो भी कांस्टेंट। अब इस पोजीशन पे आ गया, जब मीन पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है 0, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, और u का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv² होता है। तो यहाँ पे v का वैल्यू जो है डाल करके देखेंगे तो ये भी v का वैल्यू पुट करने पे हमारा जो है टोटल एनर्जी जो है वो यहाँ भी वही होगा जो यहाँ है, जो यहाँ है, या बीच में भी कहीं भी रहेगा। इसको कल मैंने आपको एक पेंडुलम के हिसाब से भी समझाया था। तो कहीं भी बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, एंड विच इज इक्वल टू E इक्वल टू हाफ के इंटू ए² आएगा। ये हमारा रिलेशन टोटल एनर्जी का है, यही रिलेशन हमको यहाँ पे डिराइव करना है। अब इसके बेसिस पे हम आपसे एक न्यूमेरिकल पूछते हैं, एक न्यूमेरिकल है, देखिए। देखो,
मास 40 ग्राम, एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर, यानी एम्पलीट्यूड आपको ए का वैल्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड ए इज 2 सेंटीमीटर। टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी इज गिवन एज 0.2 सेकेंड। फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का निकालना है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम अभी लिखे हैं, क्या था, E इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर, यही था ना। के का वैल्यू इसमें नहीं दे रखा है, ये ध्यान रखिए, इसमें के इज नॉट गिवन। तो के नहीं गिवन है तो दूसरा तो उपाय कर सकते हैं ना इसको। के इक्वल टू क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है इंटू ए स्क्वायर, के इज एम ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अब हम E इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2, मास इज गिवन 40 ग्राम, इसको केजी में बदल लो तो 0.04 केजी हो गया। और ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है, ये हमने आपको बताया था। तो 2π इंटू एफ भी होता है, तो 2π इंटू एफ भी लिख सकते हैं या 2π/t लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर। अब इसमें सारा वैल्यू दे रखा है मुझे, ऑल वैल्यूज आर गिवन। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज, हाफ 0.04 इंटू 2 इंटू 3.14 एंड टाइम पीरियड इज 0.2, इसका स्क्वायर हो गया, इंटू एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में बदल दीजिए, 0.02 का स्क्वायर हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको 7.9 इंटू 10⁻⁻9 जूल हो जाएगा। ये इतना जो है -9 नहीं है, कुछ और है, एक मिनट रुको, -9 नहीं है, अभी देखते हैं कितना है, -3 है, नॉट -9, ये -3 आएगा। इतना जूल इसके पास टोटल एनर्जी होगी। ओके, अब ये क्वेश्चन और हम इस पे भेजते हैं, आपको सॉल्व करिए। क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल, द इक्वेशन of a particle executing simple harmonic motion is given, x इक्वल टू, इस तरह का इसका इक्वेशन दे रखा है, ये वाला दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का। राइट डाउन द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड मैक्सिमम स्पीड, इसका मैक्सिमम स्पीड बताइए। ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल भी है और बहुत कंसेप्चुअल भी है। x इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, 5 sin πs-1, ये ऐसे है, और इंटू t प्लस π/3। आप अपने इक्वेशन से कंपेयर करिए। x इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, a sin ओमेगा t प्लस क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं, यही था हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने कॉस से लिखा था, बताया भी था कि हम कॉस भी लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या है, साइन है यहाँ पे, तो इसको साइन में लिख दिया, कॉस रहता तो कॉस लिख देते। पहला पार्ट आपको क्या पूछ रहा है, एम्पलीट्यूड बताइए इसका। तो इस दोनों इक्वेशन में कंपेयर करो, तो ए क्या लिख सकते हैं, ए इज 5, यहाँ मीटर लिखा हुआ है तो 5 मीटर लिख देंगे। सो ए इज एम्पलीट्यूड इज 5 मीटर, एक आंसर एक पार्ट निकल गया, एम्पलीट्यूड इज 5 मीटर। दूसरा क्या पूछ रहा है, राइट डाउन द एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड भी निकालना है इसका, टाइम पीरियड। अब इसमें आ जाओ, यहाँ ये क्या है, ओमेगा है, ओमेगा के जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ओमेगा इज रिटेन एज पाई सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, ये पाई इंटू सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है, ओमेगा इज रिटेन एज क्या लिखा हुआ है, पाई सेकेंड इनवर्स लिखा हुआ है ये। तो अब इसको जो है ये वाला ओमेगा इज, एक्चुअली ओमेगा हमको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पाई दे रखा है, यही दे रखा है, ये टी तो टी है ही, ओमेगा के जगह पे क्या लिखा हुआ है, पाई लिखा हुआ है, और ओमेगा होता कितना है, 2π/t होता है, अभी लिखे हैं 2π हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं t इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 सेकेंड हो जाएगा, 2 ही होगा, 2 सेकेंड हो गया। तो हमारा टाइम पीरियड इसका निकल गया, कितना निकल गया, 2 सेकेंड निकल गया, ये भी निकल गया हमारा, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड।
आगे आइए, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, निकालना है, एम्पलीट्यूड निकल गया, टाइम पीरियड निकल गया, उसके बाद मैक्सिमम स्पीड निकालना है, इसका मैक्सिमम स्पीड कितना हो। तो अब देखिए, स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तभी स्पीड निकलेगा ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, या इसमें हम कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो स्पीड निकल जाएगा यहां से। इस टर्म को, दिस टर्म वी हैव टू डिफरेंशिएट इट टू गेट द स्पीड, जो कि हम कई बार कर चुके हैं। dx बाई dt विल बी इक्वल टू a इंटू ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई हो जाएगा, यही होगा। अब इसका ये हो गया स्पीड, दिस इज स्पीड। अब इस स्पीड का मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इस इक्वेशन का, यही ना होगा मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो जब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो स्पीड जो हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू वी मैक्स, ये हो जाएगा ए इंटू ओमेगा। ए हमारे पास नोन है, 5 निकाले हुए हैं, 5 हो गया। और ओमेगा कितना है अभी लिखे हैं, ये ओमेगा देखो, ओमेगा इज पाई, कंपेयर कर दिए हैं दोनों में ना, इसमें इसमें कंपेयर किए हैं, तो ओमेगा क्या है, ये यूनिट है, पर सेकेंड है। तो ये हो गया पाई, यानी 5 पाई मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 15.7। हाँ, हो जाएगा 5 पाई मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, तो ये आपको निकल गया मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू। ये देखो, ये पाई पर सेकेंड जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है, ये ओमेगा का यूनिट अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 पाई बाई टी होगा ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई इंटू सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये पर सेकेंड है, ये नीचे से एक टाइम है ना, यूनिट है ये ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको, पाई। तो इसीलिए यहाँ पर सेकेंड लगा हुआ है, यानी कि नीचे में जाएगा तो सेकेंड हो जाएगा, जो कि टाइम के लिए आता है। तो ये हमको निकल गया। अब आगे देखिए, अब क्या निकालना है आपको, स्पीड निकालना है। कब, जब टाइम क्या हो जाए, 1 सेकेंड पे हमको वेलोसिटी बताना है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अब इसमें कंपेयर करके अगर पूछा जाए फाई का वैल्यू बताओ कितना है, ये फाई का वैल्यू, तो फाई कितना है यहाँ, पाई बाई 3 है। अगर कंपेयर करने के लिए पूछता फेज डिफरेंस कितना होता, पाई बाई 3 होता। अब हमको इसका वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। देखो वेलोसिटी अब हमको कैसे निकाल सकते हैं, v इक्वल टू ये आया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यही है। तो इसमें हम a का वैल्यू कितना निकाले हैं अभी, एम्पलीट्यूड है देखो 5 है। ओमेगा का वैल्यू हमारे पास कितना आया है, ओमेगा लिखे हैं, ये ओमेगा यही है ना, पाई, यहाँ पे पाई, पाई कॉस, ये तो वही है, पाई इंटू सेकेंड इनवर्स है प्लस ये क्या है, फाई का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3 है ना, यहाँ पे देखो क्या है, पाई बाई 3। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये तो यूनिट है पर सेकेंड, यानी है तो ये पाई ही है ये, तो इसको लिख सकते हैं 5 पाई कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, ओमेगा तो वही है। अब इसको ऐड कर दो, तो ये हो गया 5 पाई इंटू कॉस, कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 कितना होता है, 4 पाई बाई 3। 4 पाई बाई 3 तो लिख देंगे इसको, या ऐसे भी हम इसको ये कर सकते हैं, कॉस पाई प्लस पाई बाई 3 का वैल्यू अगर नहीं याद है तो कॉस ए प्लस कॉस बी है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू को, इसको पूरा को अगर हम लिखें तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, तो इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 3, ये कॉस पाई हो गया -1, तो इसको -1 लिख दिए यहाँ, और कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस हो गया 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, कॉस 60 कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 और हाँ 1/2 हो जाएगा, ये 60 डिग्री होता है 1/2, 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो 5 पाई
इंटू हो गया -1/2। तो ये टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो है, ये t है ना, ये टाइम है 1 सेकेंड पे, ये t का वैल्यू 1 डाल दिए ना, तो 1 सेकेंड पे आपका जो है वो कहां पे होगा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी -5π/2। ये t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। इसका क्या मीनिंग है, यानी इसका मीनिंग ये है कि 1 सेकेंड पे ये पार्टिकल का अगर ये एक्स एक्सिस ऐसे है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 1 सेकेंड में। जैसे अगर इसका हम प्लॉट खींचते हैं तो 1 सेकेंड में जरूर ये इस तरीके से, ये वाला इधर पे कहीं होगा, 1 सेकेंड यहाँ पे होता है इसका टाइम। ये नीचे हो गया, वेलोसिटी नीचे निगेटिव हो गया यहाँ, तो नीचे डायरेक्शन पे ही आता है, ये मीनिंग होता है फिजिकल मीनिंग। तो सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें सारा कंसेप्ट जुड़ा हुआ था, आपको हर